जीवन में खालीपन महसूस होता है, क्या करें? अधिकतर लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। इसको कोई खालीपन कहता है, कोई रिक्तता कहता है, कोई अकेलापन कहता है, कोई तन्हाई कहता है, कोई एम्प्टीनेस कहता है। लेकिन ये खालीपन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके लिए बच्चन ने इस खालीपन के बारे में कहा है, तन के सौ सुख सौ सुविधा में अब मेरा मन बनवास दिया सके। तो सब सुख है, सब कुछ, लोग तो भरा पूरा परिवार है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ खाली है। कहते हैं तन के सौ सुख सौ सुविधा में, कहते पूरा आराम है, सारी सुविधाएं हैं, भोग का सारा इंतज़ाम है, जीवन जीने का पूरा इंतज़ाम है, लेकिन मेरा मन लगता नहीं है। मेरा मन बनवास दिया सा, ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में दिया जल रहा है और किसी से लेना देना नहीं है, संसार से लेना देना नहीं है। इस बात को एक बहुत सुंदर शायर हुए, नईम उनका नाम है, कहते हैं, इस खालीपन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कहते कहीं लगता नहीं है मन, बताओ क्या करूं, नींद तक से हो गई है आजकल अनबन, बताओ क्या करूं। कहीं लगता नहीं है मन, बताओ क्या करूं। जब ये खालीपन शुरू हो जाता है, एक रिक्तता का बोध जब होता है, तो मन नहीं लगता कहीं। मन लगाने की तुम लाख कोशिश करो, बस मन है कि वो लगता ही नहीं है। इसके लिए इस खालीपन की चर्चा गोपाल सिंह नेपाली बड़े सुंदर कवि हैं, कहते हैं, मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, अनेक अनेक जन्मों से मैं एक प्यासा भौरा हूँ, प्यासा जीव हूँ। कहते फिर मेरी प्यास बुझाए क्या, मैं तो जन्मों जन्मों का प्यासा हूँ। ये खालीपन आज का नहीं है, ये खालीपन तो मैं जन्मों जन्मों से महसूस कर रहा हूँ। तो मेरी इस प्यास को, मेरे इस खालीपन को कौन भरे, मेरी इस अभिप्सा को कौन भरा तृप्ति दे। कहते हैं दुनिया का प्यार रसम भर का, मैंने खूब घूम करके परख करके मैंने निरख करके देख लिया है कि ये दुनिया जो प्रीत करती है ये केवल रसम निभाती है, ये केवल शिष्टाचार निभाती है, वास्तव में कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, इसीलिए मैं जन्मों जन्म से सारे रिश्ते नातों के बीच, सारे संबंधों के बीच मैं अपने को प्यासा, मैं अपने को खाली ही महसूस करता रहा हूँ। एक नई कवित्री है रक्षा सोनी, वो इस खालीपन का बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है। एक भीड़ चलती है साथ मेरे, कहते हैं कि एक भीड़ है, दुनिया देखती है कि तो काफ़ी लोग हैं इसके साथ, एक भीड़ चलती है साथ मेरे, न जाने क्यों फिर भी तन्हा सी हूँ मैं। लेकिन कहते न जाने क्यों फिर भी तन्हा सी मैं हूँ, क्योंकि ये भीड़ है, देखने में लगता है कि काफ़ी संबंधी हैं, मित्र हैं, सगे हैं, सब है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे लगता है कि इस भीड़ में भी मैं तन्हा हूँ, इस भीड़ में भी मैं अकेली हूँ, इस भीड़ के रहते हुए भी मैं खालीपन महसूस करती हूँ। सब कुछ तो है मेरे दामन में, कहते देखने को तो सब कुछ है, प्रभु का दिया हुआ है, परिवार है, सगे हैं, संबंधी हैं, धन है, सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी दिल के भीतर अजीब सा खालीपन भरा है, न जाने क्यों। लेकिन भीतर, दिल के भीतर, चेतना के भीतर हमेशा एक खालीपन एक महसूस होता है, हमेशा एक तन्हाई महसूस होती है। तो अब जानते हैं, ये सभी का कहना है, तुम्हारा भी अनुभव होगा कि एक खालीपन तो है, तो इसका कारण क्या है? खालीपन का, इस तन्हाई का, इस रिक्तता का, इस अकेलेपन की फीलिंग का, इस एम्प्टीनेस का कारण क्या है? ये बात निश्चित है कि मनुष्य की खोज है आनंद। चाहे वो धन की खोज रहा है, धन की खोज कर रहा है, कि पद की खोज कर रहा है, कि प्रतिष्ठा की खोज कर रहा है, लेकिन कहीं गहरे में मनुष्य आनंद की खोज कर रहा है। और वो आनंद भीतर है, वो बाहर नहीं है, लेकिन वो बाहर खोज रहा है। इसलिए कुछ भी उसको मिल जाता है, धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, संबंध मिल जाते हैं, फिर भी वो आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो आनंद तो भीतर है, बाहर तो है नहीं। तुमने ओशो ने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई है, राबिया फ़कीर हुई, सूफ़ी फ़कीर, उसकी कहानी सुनाई है कि राबिया अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही है। बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कि पूछते हुए क्या खोज रही है, वो कहते कि सुई मेरी गिरी है, खोज रही हूँ।
तो जो आता है वो भी लग जाता है उसकी सुई खोजने में। सुई है कि किसी की मिलती नहीं, काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। एक बुज़ुर्ग पूछता है कि राबिया याद करो वो सुई गिरी कहाँ। राबिया कहती है कि वो सुई तो मेरी झोपड़ी के अंदर गिरी। कहते तू पागल है, सुई झोपड़ी के अंदर गिरी और तू बाहर खोज रही है तो मिलेगी कैसे। राबिया हंसती है, कहती है कि तू बड़ा समझदार आदमी मालूम पड़ता है। दुनिया के ढर्रे को तो देखो, आनंद भीतर है और दुनिया आनंद बाहर खोज रही है। तो संतों के चेताने का एक ढंग होता है। तो ठीक ऐसे ही हम आनंद को बाहर खोज रहे हैं राबिया की सुई की तरह। वास्तव में आनंद हमारे भीतर है, और जब तक ये आनंद नहीं मिलता भीतर डुबकी लगा करके, जब तक ये आनंद नहीं मिलता तब तक खालीपन का एहसास बना रहता है, तब तक जीवन में रिक्तता का बोध होता रहता है, अकेलेपन का एहसास होता रहता है, तन्हाई का बोध होता रहता है, एम्प्टीनेस की जो फीलिंग है वो जारी रखती है। तो अब आप के मूल सवाल पर आते हैं कि ये जीवन में जो खालीपन महसूस होता है उसके लिए क्या करें। तो नॉर्मली क्या लोग करते हैं, पहले उसको जानो कि खालीपन दूर करने के लिए संसार के लोग ये क्या उपाय करते हैं। तो 7 मुख्य सांसारिक उपाय की पहले चर्चा कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, धन पैदा करते हैं, धन जमा करते हैं, ये पहला सांसारिक उपाय है। दूसरा क्या करते हैं, पद की तलाश करते हैं, ऊंचे ऊंचे पद की खोज करते हैं कि पद मिल जाए हमको। तीसरा उपाय क्या करते हैं कि परिवार से जुड़ते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, सगे संबंधी जमा कर लेते हैं कि शायद इनसे हमको आनंद मिल जाए। और फिर क्या करते हैं, चौथा उपाय क्या करते हैं, एस्टीम, प्रतिष्ठा, अपना यश, कीर्ति, और सोचते हैं कि प्रतिष्ठित अगर हम हो जाएंगे तो शायद हम आनंदित हो जाएंगे। फिर 5वां उपाय क्या करते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। मनोरंजन के नाना प्रकार के उपाय हैं। मनोरंजन के नाम पर लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खेल कूद में भाग लेते हैं, कैसीनो चले जाते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, ये भी एक उपाय है। और फिर छठा उपाय क्या करते हैं लोग, प्रकृति रमण करते हैं, प्रकृति में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो सोचते हैं कि इससे हमें आनंद मिल जाएगा। और फिर क्या करते हैं, पर्यटन में जाते हैं, टूर करते रहते हैं, जगह जगह नई नई जगहें जाते हैं, और ये सब उपाय करके जाते हैं। तो होता क्या है, इसमें क्षणभंगुर सुख मिलता है, इसलिए ये सांसारिक उपाय लोग करते हैं। थोड़ी देर के लिए वो सुखी महसूस करते हैं, लेकिन ये सारे सुख क्षणभंगुर होते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर ढाक के वही 3 पात, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मूल उपाय, वो है खालीपन दूर करने के 7 आध्यात्मिक उपायों की। अब हम चर्चा करेंगे क्योंकि लोग सोचते हैं कि संसार में तो कुछ मिला नहीं, तो चलो अध्यात्म में चलते हैं, शायद वहाँ हमें आनंद मिल जाए। तो फिर क्या करते हैं, पहला उपाय क्या करते हैं, लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो फिर क्या होता है, मगर वहाँ पर विद्वत्ता तो मिल जाती है, आनंद नहीं मिलता। तो शास्त्रों के अध्ययन में बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित हो जाने में बुराई है। केवल शास्त्रतः उपाय करने में, केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से आनंद नहीं मिलता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर पढ़ना दूर कर। ये जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं इसको छोड़ो, अब पुस्तक देहु बहाए, अब किताबें पानी में बहा दो, और 52 अक्षर शोध के असत्य नाम लौला। ये जो 52 अक्षरों में सारे शास्त्र निर्मित हैं, जो हिंदी वर्णमाला के जो 52 अक्षर हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि इससे नहीं होगा, सत्य नाम लौलाए। ये जो ओंकार है, अनाहत नाद है, जो सर्वव्यापी संगीत है, आत्मा में भी गूंज रहा है और सारे अस्तित्व में गूंज रहा है, उससे अगर प्रीत करोगे तब आनंद मिल सकता है। उसकी डोर पकड़ करके आनंद के खजाने तक पहुंच सकते हो। इसलिए कभी कभी कवि भी संत की तरह, ऋषि की तरह बात करता है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं इस बात को, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंदर की ज्वाला, और मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला,
पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ठीक कह रहे हैं कि ये धर्म ग्रंथों से बात नहीं बनेगी, कुछ दूर तक ये बात ले जाएगी आनंद की दिशा में, लेकिन फिर कहीं न कहीं जाकर ये रुक जाएगी बात। जो दूसरा आध्यात्मिक उपाय है वो सत्संग है। लोग सत्संग करते हैं, जहाँ भी संत प्रवचन दे रहा है, जहाँ भी कथा चल रही है, जहाँ संत प्रवचन दे रहा है, तो वहाँ जाते हैं लोग। अच्छी बात है, कुछ कदम आगे आनंद की ओर ये तुमको ले जाएगा, लेकिन इससे विवेक मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। विवेक आनंद के मार्ग में एक पड़ाव है, ये मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। फिर तीसरा उपाय क्या करते हैं लोग? सत्संग करते करते उनके भीतर किसी संत से प्रेम हो जाता है, उनके हृदय का तार झंझना उठता है, झनकार कर उठता है, और फिर उससे जुड़ जाते हैं। वह संत उनके लिए सद्गुरु हो जाता है और वह स्वयं शिष्य हो जाता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग फिर सद्गुरु पर रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग सद्गुरु पर रुक जाते हैं। तो सद्गुरु आनंद की कुंजी तो देगा, लेकिन आनंद नहीं दे सकता। कुंजी देगा, लेकिन आनंद का खजाना हमको स्वतः साधना करनी पड़ती है, स्वतः साधना करनी पड़ती है। तो सद्गुरु भी एक पड़ाव है आनंद की दिशा में। फिर चौथा उपाय क्या है? अब मुख्य उपाय शुरू हुआ, ये है आत्मज्ञान। मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा के एकांत का जब बोध होगा तो फिर आनंद की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन आत्मज्ञान होगा कैसे? शुरुआत ध्यान से करनी पड़ेगी, उस निराकार को जानना होगा और निराकार के प्रति जागना होगा। निराकार को जानना और जागना, ये ध्यान है। फिर क्या करना होगा कि फिर अब उस आत्मा के स्मरण में जीना होगा, जिसको हम साक्षी कहते हैं। साक्षी रह करके संसार के कर्म करते रहो, ये साक्षी है। फिर क्या करना होगा? कुछ समय के लिए बैठ के तथाता की साधना करनी पड़ेगी। तथाता का क्या मतलब हुआ? सब्जेक्टिव अवेयरनेस। बस आत्मा के एकांत में चले गए, आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं, ये तथाता हुआ। और फिर हमेशा उसी आत्म सुमिरन में रहे, और फिर समाधिस्थ हो गए, आत्मा में ऐसे डुबकी लगा लिए कि अब बाहर की कोई सुध बुध ना रही। उस स्थिति को कहते हैं समाधि। तो इस प्रकार से ध्यान, साक्षी, तथाता, आत्म सुमिरन भी उसको कहते हैं तथाता को, समाधि से आत्मज्ञान फलित होता है। और ये एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो फिर आत्म सुमिरन करने से हम आनंद में रहते हैं। फिर पांचवा उपाय क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और भी आगे चले, ब्रह्म ज्ञान को के लिए साधना करती पड़ती है। कौन सी साधना करोगे? होश। होश का क्या मतलब हुआ? ब्रह्म की उपस्थिति का सतत बोध। चारों तरफ ही जो जीवंत आकाश है, ये ब्रह्म ही है। अब इसके प्रति जागना, इसके प्रति संवेदनशील होना, इसके ख्याल में जीना, ये है होश। और जब ब्रह्म के प्रति होश रहेगा तो ब्रह्मानंद में तुम रहोगे। ये आनंद की कुंजी समझ लो मिल गई। और जितनी देर ब्रह्म के ख्याल में रहोगे उतनी देर तुम आनंद में रहोगे। इसलिए ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि इस खालीपन को भरोगे कैसे? कहते परमात्मा असली भरा हुआ है। तुम धन से, पद से, प्रतिष्ठा से भरने की कितनी भी कोशिश करो, लाख कोशिश करो, लेकिन भराव महसूस नहीं करोगे। असली भराव तो परमात्मा है। परमात्मा से अपने जीवन को भर लो और फिर तुम आनंदित हो जाओगे, तब ये खालीपन विदा हो जाएगा। और उसके बाद छठा उपाय क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? हरि सुमिरन। और ये हरि सुमिरन क्या है? ये जो गोविंद को जानो, ब्रह्म को जानो, ये आकाश की, कहते हैं ओशो की, आकाश की जीवंतता, आकाश की चैतन्यता जिस दिन जानते हो उस दिन तुम परमात्मा को जानते हो। तो आकाश की चैतन्यता को जान करके अब उसकी याद में जियो, उसके ख्याल में जियो, हर सांस में उसकी याद हो। इसी बात को, हरि सिमरन को गुरु साहिबान कहते हैं कि सांस सांस सुमिरो गोविंद। जब भी सांस लो गोविंद का ख्याल, ब्रह्म का ख्याल हो। इश्क, हमने कभी गज़ल लिखी थी, इश्क के एहसास का हम क्या करें,
इस अनूठी प्यास का हम क्या करें, बिना रब की याद के चलती नहीं, बागी होती सांस का हम क्या करें। बागी हो जाए सांस तुम्हारी, मन तुम्हारा बागी हो जाए कि जब तक रब को याद नहीं करोगे तब तक हम चलेंगे नहीं, सांस चलेगी नहीं। मन को कह दे कि ऐ मेरे मन, जब तक कि तू याद नहीं करेगा रब की तब तक हम चलेंगे नहीं। इसको कहते हैं हरि सुमिरन। और 7वां उपाय है साक्षी सुमिरन। ओशो 4 प्रकार का सुमिरन बताते हैं। कंठ से सुमिरन, बोल के राम राम, खोजते बड़भागी राम राम बोल। दूसरा सुमिरन मन से सुमिरन, मन को लगा करके रखा, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी साधो सहज समाधि भली। तो मन से सुमिरन, जैसे एक नशेड़ी नशे का सेवन करता है, तलब लग जाती है, उस तरह से। तो ये पहले से गहरा जाएगा। उससे और गहरा क्या है, हृदय से सुमिरन। अब उसके प्रेम में पढ़ो, अब उसकी विरह में पढ़ो, ये और भी गहरा ले जाएगा। ओशो कहते चौथा सुमिरन साक्षी सुमिरन। वो क्या है, आत्मस्मरण में रहते हुए ब्रह्म का सुमिरन, ये है साक्षी सुमिरन, जिसे ओशो धारा में हम सिनर्जिक सुमिरन कह रहे हैं। और जिसके लिए ओशो धारा में 15वें से लेके 28वें तल सहज सुमिरन से चरैवेदी तक इस साक्षी सुमिरन का हम अभ्यास करते हैं। और जैसे जैसे कदम दर कदम बढ़ते चले जाते हो, सोपान दर सोपान ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो, तुम्हारा आनंद गहराता चला जाता है और तुम भी एक दिन शंकराचार्य की तरह कह उठते हो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म में जिसका चित्त रमण करता है उसके समान आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उस दिन तुम महसूस करते हो कि सारा खालीपन जीवन का विदा हो गया और एक भराव, परमात्मा का भराव कहो, उससे तुम सुभाषित हो जाते हो, उससे तुम तृप्त हो जाते हो। एक तृप्ति का एहसास निरंतर बना रहता है। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।